Students, today we are going to read second poem, The Wind, written by Subramaniam Bharti in the Tamil language. This is second poem of your English textbook Beehive, and this poem translated from the Tamil by A.K. Ramanuj. The title of this poem is Wind. तो आप विंड से क्या समझते हैं? विंड का मतलब क्या है? एयर मीन्स हवा होती है, विंड मीन्स भी आप समझते हैं हवा, पर विंड जो मूविंग एयर होता है उसे विंड कहते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. चलिए पोएम को शुरू करते हैं पढ़ना. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट? हवा जब बहुत तेजी से चलती है तो वह महाविनाश का कारण बनती है. हम किस प्रकार से हवा के महाविनाश से बच सकते हैं और इसे अपना मित्र बना सकते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन शेल्फ. देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. You are very clever at poking fun of weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling door, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling heart. इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, मत तोड़ो खिड़कियों के दरवाजे. डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर मीन्स फैलाना या बिखेरना. स्कैटर मत फैलाओ पेपर्स को या कागजों को इधर उधर मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमारी में रखी हुई किताबों को नीचे मत फेंको. देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या कर दिया. यू थ्रू ऑल देम ऑल डाउन, देखो तुमने सभी चीजों को नीचे बिखेर दिया, फेंक दिया. यू टॉर द पेज ऑफ द बुक, देखो तुमने किताबों से उनके पेज पन्नों को अलग कर दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम पुनः या फिर से वर्षा को वापस ले आए हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग, देखो तुम कमजोर व्यक्ति या पशु वो का मजाक बनाने में बहुत ही चालाक हो. फ्रेंड क्रम्बलिंग हाउसेज, देखो तुम पवन देवता आसानी से टूटने वाले मकानों को, दरवाजों को, बल्लियों को, लकड़ी हो या शरीर, जीवन को, यहाँ तक हृदय को भी उड़ा ले जाता है या चूर चूर कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है. सेकंड पैराग्राफ. The wind, God winnows and crushes them all, would not do what you tell him, so come let's build strong home, let's join the door formally, practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires, we make strong fire roar and flourish. His friendship is good, we praises him every day. सेकेंड पैराग्राफ में कवि कहते हैं द विंड गुड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल, जिसे के लिए तुम मना करोगे पवन देवता उस चीज को ही करेंगे. वह उड़ा ले जाते हैं, कुचल देते हैं तथा नष्ट कर देते हैं सभी चीजों को. वी वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, जो भी आप उनसे कहोगे वो नहीं करेंगे. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम, अगर तुम्हें पवन देवता से या फिर हवा से दोस्ती करनी है तो लेट्स बिल्ड स्ट्रांग, आओ स्ट्रांग या मजबूत घरों का निर्माण करें. लेट्स ज्वाइन द डोर फॉर्मली, और हम अपने दरवाजों को मजबूती से जोड़ें. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के द्वारा या व्यायाम के द्वारा मजबूत बनाएं. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने हृदय को भी मजबूत बनाएं. डू दिस, ये सब करो. एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और इस प्रकार के कार्य करने से हवा जो है हमारी मित्र बन जाती है. द विंड ब्लोज ऑफ वीक फायर, आपने देखा होगा कि जो हवा होती है वह जो कमजोर आग होती है उसे बुझा देती है. एंड वी मेक स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फॉलिश, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसे और ज्यादा फैला देती है.
हिज फ्रेंडशिप इज गुड। हवा की मित्रता बहुत अच्छी है। वी प्रेसेज हिम एवरीडे, और हम उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं, प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से हम अपने आप को मजबूत बनाकर हवा से दोस्ती कर सकते हैं, और जब हम मजबूत हो जाएंगे तो फिर स्ट्रांग विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।